अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हमें लॉरेंस गार्डन में बाग जना में बहुत ही प्लेजेंट मौसम है। लोग यहां पर आए हुए हैं वॉक के लिए। स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं। कायदे-आज़म लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया यहाँ पे। तो ये एक एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छी प्लेस है, माइंड को फ्रेश करने की बहुत अच्छी प्लेस है कि अगर आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या स्ट्रेस है आपको, तो आपको ऐसे माहौल में आना चाहिए, ग्रीनरी को देखना चाहिए। ग्रीनरी आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है वो सवाल इसी से रिलेटेड निकाला है हमने, जो आपसे भी पूछेंगे, यहाँ पर आए लोगों से भी पूछेंगे। एक तो ये कि दुनिया का सबसे छोटा दरख्त कितने सेंटीमीटर का है और इसका नाम क्या है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त कितने मीटर का है और उसका नाम क्या है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से? मेरा लाहौर से, प्रॉपर लाहौर से। प्रॉपर लाहौर से, पक्के लाहौरी हैं आप? बाय बर्थ लाहौर। अच्छा, ज़बरदस्त। बागे जना मुझे लगता है आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं। हाँ, ये मेरे तमाम दोस्त जो है रिटायर जो हुए हैं, इनके साथ जो है ना हम कंपनी करते हैं, और अपना वेडनेसडे को जो है ना हमारी कंपनी होती है यहाँ पे बागे जना में। हाँ, बागे जना में, या हाउस, या हमने मतलब जगह मुकर्रर की होती है, वहाँ तमाम दोस्त हम इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि क्या गुजारा, या आगे जो प्लान्स बनाने होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ठीक है। कि हमारे मतलब एजी ऑफिस के क्या मामला हैं, हमारी ग्रुप इंश्योरेंस का क्या मसला है, हमारे जो प्लॉटों वगैरह का मसला है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मिलने थे, उनके मतलब मुख्तलिफ हमारे इश्यूज़ होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं, और किसका क्या मसला आ रहा है। तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करने से कोऑर्डिनेशन हो जाती है, पता चल जाता है एक दूसरे को कभी क्या पोजीशन। आप जो हैं वो आपस में कुलीग्स हैं? हाँ जी, हम कुलीग हैं और एक ही जगह से रिटायर हैं, CNW से सब रिटायर हैं। ठीक है। तो वैसे हमने देखा है कि मर्दों, आप लोगों में कभी लेग पुलिंग नहीं हुई जब आप नौकरी कर रहे थे? क्योंकि अक्सर ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पे लेग पुलिंग बहुत होती है, कुलीग्स एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और गलत कभी रिव्यूज़ देते हैं बॉस को जाके। तो मर्दों में भी ऐसा होता है? क्योंकि ख़वातीन में तो ये आम है ना। वो सूरत में होता है जब कहीं पर कंपटीशन आ जाता है ना, तो वहाँ फिर एक दूसरे की जो है ना लातें वगैरह खींचते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना ये काम करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम रिटायर हो चुके हैं, हमारा वक्त गुजर चुका है, तो हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं कि भी हमने आगे कैसे चलना है और किस तरह आपस में कोऑर्डिनेशन। आफ्टर रिटायरमेंट तो ज़्यादातर लोगों का ये प्लान होता है कि हमने कोई छोटा मोटा कारोबार करना है, तो आपने नहीं किया कारोबार? कारोबार करने की जो है ना उम्र, अगर हम 60 के बाद रिटायर हुए ना, तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये चले हुए कारतूस हैं, तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट हमें फारग कर देती है। तो उसके बाद जो है ना हम अपने मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम जागते रहें, चलते रहें, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, अपनी कोई बीमारी को, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम ये आपस में गैदरिंग करते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ मशवरे यहाँ होते पर जो है वो वॉक वगैरह भी साथ साथ आप लोग करते हैं कि नहीं? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हमारी वॉक भी होती है और हमारी डिस्कशन होती है, और मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने फैमिली मैटर्स भी हल करते हैं और अपने दुख और दर्द भी आपस में एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलें आपसे पूछते हैं आज का सवाल। ये बताएं कि दुनिया के सबसे छोटे दरख्त का नाम क्या है? सबसे छोटे दरख्त का नाम क्या है? दरख्त तो जितना छोटा होता है वो छोटा ही रहता है, उसको छोटा ही कहेंगे। और उसकी हाइट कितनी होगी? सबसे जो छोटा दरख्त है, आपको क्या लगता है कितनी हाइट हो सकती है? हाइट तो सबसे ऊंची जो है ना, ये चिलगोजे के जो दरख्त है ना, ये वाले, ये इनकी सबसे ऊंची हाइट जाती है। या इसके अलावा जो है ना वो दूसरा है ना, क्या कहते हैं, जो उस एक वो दरख्त है, पाम नहीं, एक और दरख्त है जिसपे वो लगते हैं, गुलडोडे किस्म के लगते हैं। गुलडोडे? हाँ, वो जो है ना वो सबसे ऊंचा जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे को किसी को प्यार से बुला रहे हैं, गुलडोडे। हाँ, उसमें गुलडोडे भी लगते हैं, उनको लोग पका के भी खाते हैं। उनके वो उसमें से ना ये जो है वो क्या कहते हैं, उसमें से वो फूल से निकलते हैं जिनको तकिए वगैरह और पिलो वगैरह बनते हैं, उसमें से वो उस फूल में से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको इस बारे में। मुझे तो इस लॉरेंस गार्डन के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन है। बताएं ना कुछ हमारे व्यूअर्स को। ओल्ड नेम जो है ना, ओल्ड नेम, ये कंपनी बाग है। यहाँ पर जो है ना ये कंपनी बाग था, और ये पहले जो है ना जिम खाना था, इसको जिम खाना कहते थे। ये कायदे-आज़म लाइब्रेरी आज बनी है, ये असल में जिम खाना था पुराना लाहौर का, और ये गवर्नर हाउस के साथ होता था।
तो उसके बाद जो है ना लॉरेंस रोड के नाम पर जो है ना इसको लॉरेंस गार्डन कहते हैं। बाग जिना कहते हैं। और बाग जिना इसलिए कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो पहला रिसेप्शन जो है ना बाग जिना में यहाँ पे दिया था उन्होंने, इसलिए बाग जिना के नाम से मशहूर है। इसको लॉरेंस भी कहते हैं, इसको कंपनी बाग भी कहते हैं। ओल्ड नेम इज़ कंपनी बाग, उसके बाद बाग जिना, उसके बाद जो है ना ये लॉरेंस रोड के नाम से लॉरेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने जवानी में भी आए यहाँ पर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना बचपन में भी आए होंगे, कुछ दरख्त ऐसे होंगे जो वाकईतन उतने ही पुराने होंगे। बिल्कुल ऐसा है, यहाँ बिल्कुल ऐसा है। मैंने अपने होश में या एक मज़ार है तुरत मुराशा, और एक ये पींगों वाले बाग में मज़ार है, उसको भी देखा है। और ये लाहौर जिम खाना, ये लाहौर जिम खाना जो है यहाँ पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज़ जब पाकिस्तानी दौर में पहली दफ़ा आई तो पहला टेस्ट मैच जो है ना, जब कज़ाफ़ी स्टेडियम भी नहीं था, जब ये फोटो स्टेडियम भी इस काबिल नहीं था, उस वक्त यहाँ पहला टेस्ट करवाया गया था। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे जीता किसने था? उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा बचपना था। वेज़ली हॉल एक फास्ट बॉलर होता था और मुश्ताक मोहम्मद का डेब्यू था। तो वो जब वो बैटिंग के लिए आया तो उसको पूछा कि वो वेज़ली हॉल की जो पहली बॉल है वो तुम्हें कैसी लगी, तो उसने कहा ऐसे लगा जैसे एक सुर्ख धागा जो है ना मेरे सामने से गुजरा है। तो ये मुश्ताक मोहम्मद के उस वक्त, वही सादक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, ये भाई थे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो यानी मैच का भी आपको शौक है? अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट बहुत खेली। PSL देखते हैं आप? PSL देखते हैं, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, ओके, आपने हमें इंटरव्यू किया। और ये हमारे दोस्तों की तरफ से भी शुक्रिया। ये भट्टी साहब का भी थोड़ा सा ले लें इंटरव्यू, हमारे भट्टी साहब का भी ले हो रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, नहीं वो फड़फड़ाए नहीं, हम उनका इंटरव्यू ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और आफ्टर रिटायरमेंट ये सब जो कलीग्स हैं आपस में बैठते हैं, यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशंस करते हैं आगे आने वाली और जो पिछली भी गुफ्तगू होती होगी इनके दरमियान, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुर रहमान भट्टी, मैं SDO रिटायर्ड पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट से हूँ। तो रिसेंटली हुई है, साल को हुआ है, तो अब साल हुआ रिटायरमेंट को? हाँ जी, 1 साल हुआ हुआ है। तो आपका ही भट्टी साहब आपका ही जिक्र कर रहे थे आपके दोस्त के, आ जाए यहाँ बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, मेरे ऑफिस के हैं सारे, तो 1-2 ये जॉब कोई कर। अच्छे लम्हे बताएं, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहते हो। मैंने सारे पंजाब में की है सर्विस, जॉब की है, सिविल इंजीनियरिंग की, SDO की, एज ए सब इंजीनियर, फिर SDO की, फिर ADO की, सारी ऑफिस में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट। बिल्डिंग में भी रहा हूँ मैं। तो इससे पहले मैंने वो जब पढ़ता था ये सिविल इंजीनियरिंग की, तो उस वक्त मैंने कन्फोर्स कंपनी में था, दाता साहब का एक मनार भी तमीर करवाया मैंने। अच्छा, ज़बरदस्त। 1982 की बात है, तो काफ़ी प्राइवेट एक्सपीरियंस भी काफ़ी है सिविल इंजीनियरिंग का। तो अभी आप दोस्तों के साथ आए हुए हैं, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसा फ़नी वाक़या कभी कुछ ऐसा हुआ हो दोस्तों में? ये एक मेरे कुलीग है, ये सर्विस है, कसूर पे जॉब करता था मैं, तो वो मेरे पास बॉर्डर एरिया था, रोड्स वगैरह बनाते रहे। तो मैं इंडिया भी गया हूँ कई बार, उस 82 से पहले। अच्छा जी, वो हम जाते रहे उधर वाघा बॉर्डर, और दूसरा वो उनका वो मीटिंग होती थी, तो वो इंडिया उन्होंने मुझे दिखाया उस वक्त। अच्छा लगा आपको इंडिया? हाँ जी, ये 79 की बात है ये। हाँ जी। चलें, ये बताएं, आपसे सवाल है कि दुनिया का सबसे छोटा दरख्त जो है वो कितने सेंटीमीटर का है? ये नीम का दरख्त होता है, वो सबसे छोटा दरख्त होता है नीम का। गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। कोई शेर सुनाना चाहेंगे जाते जाते? शेर तो कोई नहीं आता, बस जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और अपना तारुफ इन्होंने करवाया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अच्छी वंडरफुल। गुजरी है। क्या हो रहा है आजकल, क्या काम शाम चल रहा है? मैं एक्चुअली बाहर होता हूँ, तो आजकल वेकेशन पे आया हूँ। आउट ऑफ कंट्री कहाँ पे होते हैं? मैं दुबई में होता हूँ। दुबई में होता है। सही जा रहे हैं? दुबई के हालात कोई आसानी हुई है वीज़ाज़ में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर मूव करना चाहते हैं। जी, जो न्यू हैं उनके लिए तो अभी नहीं ओपन, लेकिन जिनके ऑलरेडी वीज़ास लगे हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए कोई मसला नहीं। उनके लिए रीन्यू हो रहे हैं? जी, वहाँ। ठीक है, चलें। ये बताएं कि अब तो हमारा लाहौर भी बड़ा डेवलप हो गया है। जब आप दुबई से आए होंगे तो यकीनन आपको अपने शहर को देख के बड़ी खुशी हुई होगी कि यहाँ पे तो डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो गई है।
जी जी, डेवलपमेंट तो हो रही है। एक्चुअली बात ये है कि एक चीज़ जो हम जिसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं जैसे दुबई से, तो वो ट्रैफिक रूल्स हैं। यहाँ पे ओवरऑल तो ब्यूटीफिकेशन का वर्क हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, रोड्स बन रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक लॉस की सूरत हाल बहुत गंभीर है। अभी भी ख़राब लग रही है आपको? मतलब कि आप जब गाड़ी पे रोड पे आएँ तो आपको यही ख़तरा रहता है कि किसी में मतलब कि कोई ट्रैफिक की लॉ की नहीं कर रहा पासदारी एक दूसरे के। अक्सर ऐसा होता है, जिस तरह कि आप दुबई की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपको चालान बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपका चालान लाइसेंस बनना वहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे ये है कि लाहौर में अगर चालान जिस तरह थोड़ा सा ज़्यादा रख लें तो लोग एहतजाज करते हैं कि आपने इतना ज़्यादा चालान क्यों रखा है। तो इस पर क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि आपने चालान ज़्यादा नहीं रखना है। अगर चालान कम होगा, यानी कि अगर 100 रुपये भी या 150 भी किसी को चालान हो, कम से कम तो यही पैसे हैं ना, तो लोग ये कहेंगे कि हम रूल्स तोड़े, हम पैसे भर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे ना सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई इशारा क्रॉस कर रहा है या रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, गलत तरीके से पार्किंग कर रहा है, रोड के अंदर खड़ा है, तो उसको आप थोड़ा सा डिजिटलाइज करें एक तो सिस्टम को, जो आपका ट्रैफिक का है, कि कैमरेज लगाएं। अगर वक्ती तौर पर उनको आप, जैसे बाहर ये होता है कि अगर कोई खिलाफवर्जी कर रहा है तो उसको ऑनलाइन फ़ाइन पड़ेगा, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो रिन्यूअल कराएगा अपनी गाड़ी की, तो जब तक वो फ़ाइन पे नहीं करेगा उसकी गाड़ी रिन्यूअल नहीं होगी। एग्जैक्टली, ठीक है। पे भी वही सिस्टम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ये है कि अगर कोई रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहा है तो फौरी तौर पर उसको कहते हैं कि जी अभी पैसे दो और अभी अपना ID कार्ड रखवाओ या आपकी गाड़ी बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वक्ती तौर पर अगर कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर आया या किसी काम से जा रहा है तो आप उसको कहेंगे जी आपको 2000 का फ़ाइन हो गया और आप अभी पे करके जाओ, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए, इसलिए फिर वो एहतजाज करते हैं कि जी हमने नहीं देना। चलें, ये बताएं कि आज बाग़ जिना कैसे आना हुआ? बाग़ जिना एक्चुअली मैं आता रहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ लाहौर से, तो 2010 की बात है, तो तब मैं यहाँ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में पढ़ा करता था आके। तो अब जब भी आते हैं पाकिस्तान लाहौर में तो फिर दिल करता है कि इस जगह को विज़िट किया जाए। यानी आप अपनी वो मेमोरी रिकॉल करना चाहते हैं? यस, रिकॉल करते हैं। चलें, सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि दुनिया के सबसे छोटे दरख्त का नाम क्या है और वो कितने सेंटीमीटर है? दैट आई डोंट नो एक्चुअली, बिकॉज जनरल ज़्यादा जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, कोई कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना चाहें, कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो जो आप दिखाना चाहें? शेर ऐसा मुझे, क्योंकि मैं कोई इलामा इकबाल का शेर सुना दें, कोई जहन में आ रहा हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, अक्सर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो अपनी बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं या अपनी जवानी की यादें ताज़ा करना चाहते हैं कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम यहाँ पर अक्सर आया करते थे, पढ़ाई करते थे, तो मेमोरी आपकी रिकॉल होती है और वो आपको बहुत अच्छी फ़ील देती है जब आप सोचते हैं कि अच्छा हमने ये किया था, यहाँ पर हम इन दोस्तों के साथ आए थे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे याद है हम फैमिली के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने आया करते थे और हमारी जो ख़वातीन थी, बड़ी घर की औरतें थी, खालाएँ, फूफियाँ, चाचियाँ वगैरह, वो सब यही करती थी कि खाना बना लेती थी और कहते थे आज हम बाग़ जिना जाकर खाएंगे सारे। और वो एक अच्छा माहौल होता था कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं और बड़े जो हैं उनको देख के खुश हो रहे हैं, आपस में गैदरिंग हो रही है। तो सिर्फ त्यौहार या इवेंट की ज़रूरत नहीं होती आपको इकट्ठे होने के लिए, आप खुद भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं आप इस तरह की जगहों पर पिकनिक बना के। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें बाग़ जिना में बढ़ते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़मान अली जलाली। ज़मान अली जलाली। जलाली। जलाली, जो लोग कहते हैं जलाली हो गया। नहीं, डॉक्टर शरफास जलाली साहब हैं जो अपने, उनका मैं अपने। अच्छा, ठीक है, ये बताएं कि आप करते क्या हैं और क्या करें आज बाग़ जिना में? मैं काम सीख रहा हूँ और आज मैं वैसे इन्वायरमेंट के लिए आया हूँ। एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। और क्या काम करते हैं आप? मैं उम्रे का काम सीख रहा हूँ एक्चुअली। उम्रे का काम, यानी कि आप मार्केटिंग का काम। ठीक है, आप लोगों को उम्रे पे भेजते हैं,
सही है। ये बताएं कि आप जो है वो कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर हो, शायरी का शौक़ हो, गाने का शौक़ हो? नहीं, मुझे गाने का तो एक्चुअली शौक नहीं है, मैं नाते ही ज़्यादातर पढ़ता हूँ। नाते पढ़ दें, आप नात सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अच्छा चलिए, सवाल है हमारा, मुझे ये बताइए कि दुनिया के सबसे छोटे दरख्त का नाम क्या है और वो कितने सेंटीमीटर है? दुनिया के सबसे छोटा टमाटर का ही लगता है, छोटा सा होता है। टमाटर दरख्त पे कब से लगना शुरू हो गए हैं? ये पौधा ही मतलब के। मैं दरख्त की बात कर रही हूँ, पौधे की बात नहीं कर रही। कोई और पूछ नहीं इसका। अच्छा चलिए, आपसे ना मैं एक गेम करवाती हूँ। आपने क्या करना है, इस गेम में ना उल्टे जवाब देने हैं, ठीक है? यानी आपने सही जवाब नहीं देने। चलें, ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हुए हैं? शालामार गार्डन। ठीक है, बताएं मेरे कपड़ों का रंग क्या है? येलो। आपका नाम क्या है? इतनी देर नहीं लगानी है। नाम तो मेरा ज़मान ही है वैसे। और गलत नाम बताने ना। चलिए मुहावरे पूछ लेते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि कुछ मुहावरे बोलूंगी, आपने वो कंप्लीट करने हैं। भैंस के आगे डैश। भैंस के आगे कटा ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हम आपकी आवाज़ सुनते हुए दूर से जो है ना वो आ गए हैं कि थोड़ा सा हमने आपकी इस कंपनी में और आपके इस टाइम में खलल डालने की कोशिश की है, क्योंकि हम भी इंजॉय करना चाह रहे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त आप गाना गा रहे थे। आपके सब दोस्त हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं आप? जी जी, ये सारे दोस्त आए हुए हैं मेरे, जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। सब लाहौर से ही हैं? हैं, ये चाहने वाले हैं मेरे। अच्छा नाइस। तो आप इसके तो शौकत साहब बैठे हुए हैं ये। अच्छा चलें, इनका भी आपके बाद हम इनका भी इंटरव्यू करेंगे। तो आप एक गाना गा रहे थे, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, तो अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को भी सुना दें। जी सुना देते हैं आपको। चलें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों से झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को जुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें।
तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। किसी को डेडिकेट करेंगे आप? जी मेरे उस्ताद जी बैठे हुए सामने, उनको डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। जबरदस्त, यानी आप अपने दोस्तों को और उस्ताद जी को डेडिकेट करेंगे। ऐसे ही है, काबिल गौर है जी ज़रा। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम हैं इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। ये है वैसे दो गाना, लता जी का और रफ़ी जी का है। ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने लता जी ने गाया हुआ है, तो मैं अकेला ही परफॉर्म कर रहा हूँ इसको। यानी आप दोनों लिरिक्स खुद ही गा रहे हैं। बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुल कर हवा दे दो, बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुल कर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो, तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना पता दे दो, कि अब तन्हा सफ़र कटता नहीं हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। अरे ज़बरदस्त, बहुत आपने जो है वो अच्छा गाया, और ये गाना वैसे ही बहुत अच्छा है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, और इंडियन सॉन्ग है ये रफ़ी साहब और लता जी का, और वही बात है कि टैलेंट की और इसकी कोई सरहद नहीं होती है। पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तानी सिंगर्स जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं इंडिया में, इसी तरह इंडिया के भी कुछ सिंगर्स हैं जो हमें बहुत पसंद है, जिस तरह इन्होंने अभी ये गाना गाया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लॉरेंस गार्डन में, और इंतहाई प्लेजेंट मौसम है, और मुझे एक दरख्त मिला, मैंने सोचा मैं ज़रा यहाँ पे बैठ जाऊँ और थोड़ा सा वाइब ले लूँ, सुकून ले लूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे सवालात करते हैं, गेम्स भी करवाएंगे। सवालात मैं आपको बता देती हूँ जिन्होंने अभी प्रोग्राम को देखना शुरू किया है। दरख्तों से रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। एक तो ये कि दुनिया का सबसे छोटा दरख्त का नाम क्या है, वो कितने सेंटीमीटर है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि दुनिया के सबसे बड़े दरख्त का नाम क्या है और वो कितने फिट है। तो चले पूछते हैं लोगों से, देखते हैं उनको जवाब आता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। नारे 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 फिकरानू मैं हाँ हाँ फिकरानू। वाह वाह वाह, क्या बात है, अपने ही आप किसी बज़ में चल रहे हैं। एक बोल गाऊं? नहीं नहीं, बस इसको बंद कर दें आप।
ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡੱਚਦੀ ਜੱਚਦੀ ਜੱਚਦੀ ਡਮੇ ਨਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ये भी सीन हाथ बीच में होता है, ये भी होता है ना वो ये सही कह रहे हैं आप। ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨੱਚਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਟ ਚੁੰਮੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सही कह रहे हैं आप, सही ਚੁੰਮੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक राजी बाजी। बड़े आप खुश मिजाज लग रहे हैं। मैं देख रही थी आपको, वहाँ से भी आप गाने सुनते जा रहे थे। अब आपने माशाल्लाह बड़ा रक्स करके दिखाया कि मैं भी झूम उठी हूँ। तो ऐसे ही रहते हैं आप? मैं ऐसे ही रहता हूँ। क्यों रहते हैं ऐसे आप? जो इंसान खुश रहता है, जो इंसान सही रहता है, वो सारी ज़िंदगी सही रहेगा। अच्छा, मायूसी है, वो उनका मुर्दा खा जिया करते हैं, तो जो जीने का हक ही नहीं है। बंदा जीने का ज़िंदगी है, खुश खा जिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको अपनी खुशी खुद बनानी पड़ती है, खुद क्रिएट करनी पड़ती मैं आपको बात बताता हूँ, है। हाँ, बंद कर लें इसको। करता हूँ। ये एक दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया ना किसी को छोड़ती खुश और ना छोड़ती किसी को माड़े को, ना छोड़ती तगड़े को। इस दुनिया में अगर आपने खुश रहना, खुद रहना है। कोई किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करता और कोई किसी को खुश कर भी नहीं सकता ना। वो अल्लाह की ज़ात पाक खुश करती है, और अल्लाह की ज़ात पाक ही इंसान को रिज़्क देती है, अल्लाह की ज़ात पाक ही पैसा देती है, अल्लाह की ज़ात पाक ही सब कुछ देती है। खुशियाँ भी अल्लाह की ज़ात पाक देती है। मगर ये दुनिया है, ये कोई खुश होगा, ये लोग कहेंगे यार ये बड़ा खुश है, ये इसके पास बड़ा पैसा है, ये लोग जलस होंगे। बात है, बात तो सही है आप। मेरा तजुर्बा 22 साल का। 22 साल का। अभी आप कोई काम शाम कर रहे हैं, कोई कारोबार या नौकरी कुछ? मैं बताता हूँ, मैं कारोबार था पहले मेरा फर्नीचर का। ठीक है, मेरी बरादरी है जट, ठीक है, मैं मालिक हूँ दुकानों का। ठीक है, उससे मैंने कोई बनाई अपनी जायदाद, ठीक है। कोई बनाया क्वार्टर, जगह ली है, और रेंट पे दे दिया। रेंट पे दे दी। कोई जिंदगी आसान। अबू मेरे जिंदा थे, उन्होंने जो क्वार्टर थे ना दुकानें, वो मेरे नामे कर गए। अबू मेरे फोत हो गए, अम्मी मेरी जिंदा है। तो आप एक ही बेटे हैं? हम 2 भाई। उसको भी कुछ दिया है कि नहीं? उसको भी दिया। शादी हुई भी आप? मेरी शादी हुई। तो माशाल्लाह इतनी जायदाद के मालिक हैं, आपने कोई 3-4 शादियां नहीं की? सही बताऊं, मैंने 2 शादियां की हैं। दोनों के साथ इंसाफ से रह रहे हैं? दोनों के साथ बिल्कुल मैं इंसाफ के साथ रह रहा हूँ। जो उसका हक बनता उसको दे रहा हूँ, जो उसका बनता था। मैं तो अपनी, मेरी ज़िंदगी ये है कि मैंने उनको जो मेरा किराया भाड़ा ना, वो सारा मैंने उनको दे दिया। जो मुझे खर्चा पॉकेट में मिलता है वो मेरे बेटे मुझे दे देते हैं। ठीक है। और मेरे पास बाइक। दूसरी शादी आपने किस उम्र में की? दूसरी शादी मैंने तकरीबन 2005 में की थी। और पहली शादी कब हुई थी? पहली शादी तकरीबन 2000 में हुई थी। मतलब 5 साल के अरसे में आपने दूसरी शादी कर ली? पसंद की होगी वो? नहीं, जो मेरी पहली शादी की थी ना, वो मेरी पसंद की थी। मैं बताता हूँ बात, सॉरी। उसमें से मेरी एक बेटी थी, एक बेटा था। ठीक है। वो मुझे कहने लगी तुम बड़ा अही पंजाबी हाँ, आप मुझे नहीं जानती, हम जट हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे वो कहने लगी कि स्वाद तां आंदा है कि तू दूजी एक ब्याह के लिया, तू तेनू किसी रिश्ता नहीं देना। बात सुनो, अब बात सुनने वाली। ठीक है। मैंने अपने अम्मी अबू को भेजा, मैं उसको वापस कहा, मैं कहा बेटी बेटा हो गया, वापस आ जाओ। कहती मैंने नहीं आनी। मैंने उसको तलाक नहीं दी। वो मेरी फिर दूसरी जब शादी हुई ना, वो यंग लड़की थी, तो मैं तो बड़ी एज का, वो मेरे सक्के चाचे की थी है, उसका नाम है आशा। उसमें से मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। और उसका खर्चा उसको दे रहा हूँ, वो भी एग्री होगी, वो भी खुश होगी है, वो भी होगी। अब मसला सही होगा। अब दोनों साथ रहती हैं? हाँ, साथ रहती। एक ही घर में? नहीं, मेरे 2 घर हैं, वो कभी इधर आ जाती, कभी उधर चली जाती। जो पहले वाली, यानी कि पहली वाली ने भी आपको छोड़ा नहीं? नहीं छोड़ा। चले, तो ये तो आपकी कहानी हो गई। सही है। तो अब हमारा सवाल है आपसे, ये बताएं कि दुनिया के सबसे छोटे दरख्त का नाम क्या है? और चलें ये बता दें कि वो कितने सेंटीमीटर है? बड़ा या छोटा? छोटा। छोटा दरख्त, छोटा दरख्त तो मुझे इतना याद नहीं। बेरी होगी, बेरी। नहीं, बेरी नहीं है। ठीक है। और कोई गाना गुनगुनाना चाहते हैं? गाना नहीं, गाना मुझे इतना चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई बात नाम क्या बताया था आपने? मोहम्मद जुबैर इकबाल जट। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। ओके। फिर आखिरी एक जाते जाते एक गाना रक्स हो जाए, क्या? जाते जाते एक ढुमका हो जाए। गाना लग रहा है अभी ना, तो
ये एक अपनी मस्ती में थे, बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। नहीं हमारे तो जो हमारा इलाका ना ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੱਟ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਕੱਚ ਦੀ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਪੈਰ ਜੁਮੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ठीक हो गया बहुत अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनके अंदर एक अलग ही एनर्जी थी और जैसा कि इनको देख के ऐसा लगा कि आपको अपनी खुशी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। यानी आप ये इंतज़ार ना करें कि मैं 2 दोस्त बुलाऊं या 2 दोस्त आएँ या फैमिली आए, उनके साथ हम जो है वो म्यूज़िक लगाएं, इंजॉय करें, या म्यूज़िक ना भी लगाएं, आपस में बैठ के शुगल करें। आप खुद से बात भी कर सकते हैं। बस लोग आपको कहीं पागल ना कहें, लेकिन आप चाहें तो आप अपनी खुशी खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये अपनी खुशी खुद क्रिएट कर रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, अकेले जा रहे थे, इनको किसी साथ की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं ना कि अगर आप अकेले बैठ के खाना खा सकते हैं तो आपसे बहादुर कोई भी शख्स नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अपने साथी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाम बड़ा कमज़ोर है, शौकत हुसैन। कमज़ोर क्यों हैं? वैसे तो आप बड़े मजबूत लग रहे हैं और आपके तो माशाल्लाह मदा भी बहुत है। पहले आपके एक दोस्त से जो हैं वो आपको उस्ताद जी कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि आप वाकई ही उस्ताद हैं, और उस्ताद तो कभी कमज़ोर नहीं होता। जी, इंसान को दिमाग से कमज़ोर होना चाहिए और दिल से ताकतवर होना चाहिए। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली दिल से कमज़ोर होते हैं और दिमाग से मजबूत होने की कोशिश करते हैं। दिमाग से मजबूत होना चाहिए इंसान को अपने ज़मीर के ऊपर, ठीक है जी, और दिल से ताकतवर होना चाहिए अपने ज़र्फ़ के ऊपर। ठीक है, ज़बरदस्त। तो आप आज मैं देख रही थी आप लोग सब एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने उनसे भी गाना सुना, ये दिल तुम बिन लगता नहीं है। आप क्या हमारे इन सब को और हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे? जी, मैं बस अपने दिल की सुनाना चाहूँगा, सुना दें। अगर लोग बर्दाश्त करेंगे। और आप खरी खरी ना सुनाइएगा, आप गाना सुना दें। नहीं, मेरे पास सर्फ नहीं है, मैं खरी खरी कैसे सुनाऊँगा? अच्छा ठीक है, सुना दें आप। तो मैं अर्ज करने लगा हूँ। तो इसका गाना सुनाने वाले हैं आप? नसर भट्टी साहब का। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रात नहीं ना दे चखना। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रात नहीं ना दे चखना। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। ना डर कर ला मेरे दिलां दे मैं सदके, हो ना डर कर ला मेरे दिलां दे जिंदे रहते आन मिलांगे। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, ओ कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं। ओ दिल नू सांभ के रखना। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रात नहीं ना दे चखना। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। हो सज्जन आन गलोते द्वार में सदके, हो सज्जन आन गलोते द्वारे डावा डोल ना हो मुटियार। साडा प्यार अमानत रख ले, ना जाज कदमानू रख ले, ओ ना जाज कदमानू रख ले। सावी पारी जगदा चकना। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रात नहीं ना दे चकना। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। किसे दी लाल गुलाबी बुलिया मैं सदके,
खोजी किसे दी लाल गुलाबी बुलियां में सदके हौली हौली खुली ओ दिसदे दंद मोतियां वर्गे दिल ते जादूगरियां कर दे ओ दिल ते जादूगरियां कर दे ते मुश्किल हो गया साडा बचना ओ चन मेरे मखना ओ चन मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रात नहीं नौंदे चकना ओ चन मेरे मखना ओ चन मेरे मखना हो डर कर ले मेरे दिलां दे मैं सदके हो ना डर कर ले मेरे दिलां दे जिंदे रहते आन मिलांगे दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं ओ कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं ओ दिल नू सांभ सांभ के रखना ओ चन मेरे मखना ओ चन मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रस नहीं ना दे चकना ओ चन मेरे मखना ओ चन मेरे मखना चलें जी, ज़बरदस्त। शौकत साहब आपने बड़ा जो है वो मस्ती में गाया है गाना। जी मस्ती जो होती है ना ये इंसान के खून की है इन पॉजिटिव सेंस होनी चाहिए नॉट ए नेगेटिव। बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर्स। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें बाग जिना में और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और धूप का सबसे मज़ा ये है कि एक तो विटामिन डी मिलता है, दूसरा आप धूप में बैठ के माल्टे खाएं तो मज़ा दोबारा हो जाता है। तो जब तक धूप है एंजॉय कर लें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमर। आपका नाम? ज़फ़र। ज़ैफ़ा कौन सी क्लास में? नसी। और आप? 2 में। 2 में। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? डॉक्टर। आप? पुलिस। ज़ैफ़ा ये पुलिस में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं पुलिस में? नसी। वैसे ही जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। ये बताएं कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं? जी। अच्छा सही। तो मज़ा आ रहे हैं यहाँ पे लारेंस गार्डन में बाग जिना में? जी। पिकनिक बनाने के लिए आए हैं? जी। क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से बताएं कि दुनिया का सबसे छोटा दरख्त कितने सेंटीमीटर का पता है आपको? कोई अंदाजा, कोई तुक्का? होगा कितना छोटा होगा? 1 सेंटी या 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। बच्चे ने जवाब तो सही दिया है। तो ये बताएं कि आप दोनों सुनाएंगे क्या? कोई पोइम सुना सकते हैं, सॉन्ग सुना सकते हैं, एनीथिंग? चल ज़फ़र तुम सॉन्ग सुना दें। कौन सा आता है सॉन्ग? पल पल जीना सुना दें। मोबाइल में सुनाता। सुनाएं। मोबाइल में। मोबाइल में सुनाएंगे क्या मतलब? इधर ही सुना देना कैमरे पे। सुना। अच्छा चले पोइम सुना दें आप। ट्विंकल ट्विंकल सुना दें। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाना चाहेंगे? तिलावत आती है, नात आती है आपको? नात आती है, सुना दे नात। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाहिमन आबादन हाला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाहिमन आबादन हाला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली। चलें ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आप दोनों बच्चों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? समसून है। समसून। शमशान। अच्छा ये बताएं कि समसून का मीनिंग क्या है? बहादुर। बहादुर। अच्छा किसने रखा है आपका इतना यूनिक नेम? मेरे वाल साहब ने। वालिद साहब ने। तो वालिद साहब का नाम क्या था? अनायत मसीह। अनायत मसीह। अच्छा ठीक है। चलिए ये बताएं कि आप यहाँ पर काम करते हैं, यस। इंजॉय भी कर लेते हैं साथ साथ? यस। ऐसी सारी असर पड़ता होगा। ऐसी जगह पे आप काम करते हैं जहाँ पे फ्रेश एयर है, तो आपके तो मूड बड़ा खुशगवार रहता होगा। बिल्कुल, मेरे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, एंजॉय करते हैं। अच्छा चले ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल है हमारा आपसे, ये बताएं दुनिया के सबसे छोटे दरख्त का नाम क्या है और वो कितने सेंटीमीटर है? छोटे दरख्त का पौधा या दरख्त? दरख्त।
नींबू कह सकते हैं। चलिए ये बता दें, दुनिया के सबसे बड़े दरख्त का नाम क्या है? सिंबल का दरख्त होता है, बहुत लंबा होता है। नहीं, गलत जवाब। को शेर सुनाएंगे? जी शेर। सुनाए। दिल के मंदिर में उसकी पूजा करूँगा, वो देखे या ना देखे मैं उसे देखा करूँगा। ओए होए, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये बेगम को डेडिकेट किया है? वैसे ही दिल में आया दिल में आया तो बोल दिया। कभी बेगम को शेर डेडिकेट किया या कभी गाना डेडिकेट किया? उसको। बिल्कुल ये कोई गाना सुनाना चाहेंगे? नहीं, अभी मूड नहीं है। अच्छा, मूड नहीं है। कब होता है मूड जब आप गाना गाते हैं? जब वो सामने होते हैं। अच्छा, वो सामने लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमाद। हमाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं हमाद? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा इन कनाडा। सही, तो आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं अभी और कनाडा में पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो पाकिस्तान आए हुए हैं वेकेशंस पे, बसंत मनाने आए थे? जी। बसंत मना ली, अच्छी रही पिछले वीक? रही है, इट वाज गुड और लाइक काफ़ी देर बाद आई थी तो। कैसा लगा है लाहौर? कैसा लग रहा है पंजाब? कैसा लग रहा है? यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं? यहाँ पे लोग आए हूँ, एक कल्चर डिफरेंस एक फ़ील हुआ है मुझे, बट स्टिल पीपल आर क्वाइट फ्रेंडली और काफ़ी अच्छा रहा इधर एक्सपीरियंस। तो आप वैसे पाकिस्तान बॉर्न हैं या कैनेडियन? नहीं, मैं पाकिस्तान बॉर्न ही हूँ। पाकिस्तान बॉर्न है, तो यहाँ से यानी आप स्टडी के लिए कनाडा गए? जी। अब तो हर लड़का जो है, और ज़्यादातर लड़कों में मैं देख रही हूँ कि वो बड़े शौक से जाना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो जाना चाहिए, मूव होना चाहिए बाहर के मुल्कों में? ऑनेस्टली अगर आपको अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है तो आप बाहर मूव हो जाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है बाहर। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं व्यूअर्स। जो यंग लड़के लड़कियां मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो इनके एक्सपीरियंस से ये जज कर सकते हैं कि बाहर मूव होना चाहिए या नहीं मूव होना चाहिए। एग्जैक्टली और बाहर आपको ये है कि आप इंडिपेंडेंट होते हो एंड यू हैव टू डू ऑल ऑफ योर स्टफ बाय योरसेल्फ। तो आप काम सारे खुद करने पड़ते हैं, खुद बर्तन धोने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद देखने पड़ते हैं। यहाँ तो अम्मा को कह देते हैं ना, अम्मा ये कर दें, अम्मा वो कर दें, खाना बेड पे मिल रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जब आप बाहर मूव होंगे तो आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपको अपने फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती, ग्रॉसरीज आ गई। और अगर आप ये ऐसा होता है अक्सर कि बाहर के मुल्क में अगर आप हैं और वहाँ से बैठ के अगर आप घर वालों से कहें कि पैसे भेजें, लोगों को लगता है बाहर के मुल्क जाते ही आप जो है ना वो दरख्तों से पैसे उतारना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बट यही होता है कि हर चीज़ के स्टेजेस होते हैं। सो इनिशियली तो आप 5-6 साल ऐसे ही है कि यूर लाइबिलिटी मोर देन यूर अर्निंग। तो वहाँ पे जब आप गए तो आपने साथ जॉब भी स्टार्ट की। नॉर्मली ये होता है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनका एम पहला यही होता है कि हमने जॉब करनी है, और स्टडी को वो सेकेंडरी रखते हैं, पहले जॉब होती है। तो आपने क्या किया, स्टडी ही की या पहले जाके जॉब स्टार्ट ढूंढना शुरू कर दी? तो मैं इनिशियली तो स्टडी के लिए ही गया था, बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ न्यूज़पेपर। मैं खुद एक फ़ोटोग्राफर वीडियोग्राफर हूँ, अच्छा, नाइस। एडिटर भी हूँ। सो आई वाज वर्किंग विद अ तो न्यूज़पेपर। लग रहा होगा कि लाहौर में तो बड़ा स्कोप है इसका, पाकिस्तान में फोटोग्राफर का, वीडियोग्राफर का। है भी और नहीं भी है, बिकॉज मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड है। तो आई ट्राइड इट इन कनाडा एंड होपफुली वो काम कर रहा है एंड उम्मीद है कि ग्रो भी करेगा। ठीक है, चले हमारा क्वेश्चन है, हम आपसे पूछते हैं कि टॉलेस्ट ट्री का नाम बताएं और वो कितने फीट होगा? टॉलेस्ट ट्री जनरली तो बैम्बूज होते हैं, आई थिंक। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो नो आइडिया। गलत जवाब हो गया। और कोई मैसेज देना चाहते हैं? और मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि इन योर 20s जस्ट आप अपने काम पर फोकस करें rather than आप किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों, एंड वर्क और लाइफ बैलेंस को 20s के अंदर भूल जाएं। जस्ट वर्क हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, हमाद आपसे एक छोटी सी गेम करवा लें? जी ठीक है, हमाद आपने करना ये है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपने उनके रॉन्ग आंसर्स देने हैं, ओके ठीक जवाब नहीं देने। ओके। चले ये बताएं कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं? कराची। दरख्तों से पे क्या लगता है? केले। दरख्तों पे केले लगते हैं? आलू लगते हैं। चलें ये बताएं, मैंने किस कलर के कपड़े पहने? ऑरेंज। आपने किस कलर के कपड़े पहने? ब्लू। आपका नाम क्या है? अहमद। आपके दोस्त का नाम क्या है? हमाद। आप कहाँ स्टडी कर रहे हैं? लाहौर में। आपका पैशन क्या है? खाना बनाना। ये बताएं कि चूड़ियाँ कहाँ पहनते हैं? पाँव पे। जूते कहाँ पहनते हैं? हाथों पे। मेकअप कहाँ लगाते हैं? पेट पे। सफ़र किस पे करते हैं? पाँव पे। पाँव पे ही सफ़र करते हैं। बहुत शुक्रिया हमाद, अच्छी रही आपके साथ ये गेम, थैंक यू सो मच। ये वेलकम। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनका थोड़ा सा ये हाजिर दिमाग थे और कोशिश अच्छी की इन्होंने ये गेम करने की। हम आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? ठीक।
क्या चल रहा है ज़िंदगी में आजकल, क्या काम शाम हो रहा है? वेले वेले कुल मिला के कोई काम नहीं? कोई नहीं, तो जब वेले रहते हैं तो बड़ा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है नहीं? टेंशन नहीं, बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, किस्मत वाले होते हैं जिन्हें काम मिलता है। आपको कोई काम नहीं मिल रहा? नहीं, अभी नहीं मिल रहा था। लेना ही नहीं चाहते आप काम? नहीं, लेना चाहता, छूट गया था, जब से छूटा थोड़ा सुकून में हूँ, वो थोड़ा मुश्किल था काम। यानी कि आप थोड़ा ब्रेक टाइम पे चल रहे हैं? ऐसे ही है, होना चाहिए, थोड़ी सी ब्रेक लाइफ में होनी चाहिए ताकि आप दोबारा उस मोटिवेशन के साथ काम करें। तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाग़ जिन्ना में? ऐसे ही दोस्तों के साथ आया हुआ था, कहीं ना कहीं निकला रहता हूँ। मोटिवेशन क्या मिली, वैसे भी ऐसे कामों से हम जैसे करते हैं काम ऐसा दोबारा मिले ही था। क्यों, कैसा काम कर रहे थे आप पहले? वो थोड़ा प्रेशर वाला काम था, मैं कर रहा था, सेल्स का काम था ना, तो सेल्स का काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें वाकई प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी क्या इरादा रखते हैं, अब आगे क्या करना है? कोई बिजनेस करेंगे या जॉब ही करेंगे? पुलिस का ही रहता है, बाबा भी पुलिस में है ना, तो वो कहते हैं कि पुलिस में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई एज लिमिट वगैरह होती है? क्या होती है? तो आप अभी उसमें कर रहे हैं? कर रहा हूँ मैं, अभी 20 का हूँ ना, मैं तो 24 तक का है। 24 तक है, चलिए सही है। सवाल है हमारा आज का, आपसे पूछते हैं, ये बताएं दुनिया के सबसे छोटे दरख्त का नाम बताएं, या सबसे छोटा दरख्त कितने सेंटीमीटर का होगा? सबसे छोटा दरख्त नाम तो नहीं पता, सेंटीमीटर 2-3। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। ये बताएं आज हम आपसे पूछते हैं कि एक गेम, मुहावरे पूछते हैं आपसे। मुहावरे आपने कंप्लीट करने हैं, मैं आधा मुहावरा बोलूँगी, आपने आधा मुहावरा कंप्लीट करना है, ठीक है? चलें। आसमान से गिरा डैश, खजूर में अटका, भैंस के आगे डैश, दुम, नहीं। ये बताएं कि बाग डैश, बाग डैश, बागे जना। ये कह सकते हैं। गलत हो गया। चिराग तले डैश, इसका भी नहीं मुझे पता। नहीं पता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, 2-3 इनके मुहावरे गलत हो गए तो हमने कहा अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? ओमान राजपूत। ओमान राजपूत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं भागे भागे? घर ही जा रहा हूँ। घर ही जा रहे हैं। क्या करने आए थे बाग़ जिन्ना? बस दोस्तों के साथ आया था एंजॉय करने। कर लिया एंजॉय? जी। क्या पिकनिक के लिए आए थे या वैसे ही आपने कहा जरा थोड़ी ताज़ा हवा लेते हैं, वॉक करते हैं? वैसे वैसे ही आए थे। चले, ये बताएं, हमारा सवाल है आपसे कि दुनिया का सबसे छोटा जो दरख्त है उसका नाम क्या है और वो कितने सेंटीमीटर है? आई डोंट नो। एनी आइडिया? नो आइडिया। नो आइडिया। चले, ये बताएं कि आप करते क्या है? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, सही जा रही है जॉब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जॉब से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम चाहते हैं कोई कारोबार करें, स्पेशली मर्द हजरात। जाहिर सी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपके पास 2 करोड़ आ जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले क्या करूँगा? अपने जाहिर सी बात है पेरेंट्स को देखूँगा। पेरेंट्स को दे देंगे? बात है, हिम्मत की बात है। 2 करोड़ पूरे दे देंगे आप? मेरे लिए मेरे मामा पापा ही सब कुछ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आजकल तो व्यूअर्स 2 करोड़ की भी कोई औकात नहीं है। लोग कहते हैं 2 करोड़ भी है तो कम है। वैसे इंसान बड़ा नाशुक्र है, जो चीज़ उसके पास होती है वो कहता है कि ये कम है। पहले कहता है कि इतनी मेरी सैलरी है, काश इससे थोड़ी सी बढ़ जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जब फिर वो बढ़ जाती है फिर कहते हैं इसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। तो हम एक नाशुक्र इंसान हैं, हम शुक्र नहीं करते हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अब आपको सवालों के जवाब बता देते हैं जो कि आज हमने लोगों से किया। व्यूअर्स, अब आपको सवालों का जवाब बता देते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल ये था कि दुनिया के सबसे छोटे दरख्त का नाम क्या है और वो कितने सेंटीमीटर है? उसका नाम है ड्वार्फ ट्री और ये 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर में है। दूसरा सवाल था कि दुनिया के सबसे बड़े दरख्त का नाम क्या है? दुनिया के सबसे जो बड़े दरख्त का नाम है वो है हाइपेरियन ट्री और ये 380 फीट बड़ा है, लंबा है। तो जवाब मैंने आपको बता दिया। थोड़े से मुश्किल सवाल थे लेकिन हमने चाहा कि हम आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में, जनरल नॉलेज में इजाफा करें। और कुछ लोगों ने जवाब दिया और कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया। नाम तो किसी को भी नहीं आया आज प्रोग्राम में और थोड़े से डिफ़िकल्ट नाम थे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।